संदेश में आपके साथ शाहिद कामरान। दर्शकों, मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा की अगर बात करें तो चुनाव खत्म हो चुका है। 4 जून का लोगों को इंतज़ार है, लेकिन चौक चौराहे की अगर बात करें तो जगह जगह अलग अलग पार्टी या फिर उम्मीदवारों के जो चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, वह अपने पार्टी के उम्मीदवार की जीत का दावा करने लगे हैं। ऐसे में हमारे साथ रणधीर झा जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या आकलन है मधुबनी और झंझारपुर। पहले हम मधुबनी लोकसभा की ही बात करेंगे कि मधुबनी लोकसभा की अगर बात करें, क्योंकि पिछले दिनों ही मधुबनी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है। यहाँ से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के 2 मजबूत उम्मीदवार थे। हालांकि कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शाहिद जी। रणधीर जी, हम जैसा कि बताया, मैं अभी दर्शकों को हमारे जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जी वो चर्चा रहा है मधुबनी में जी, और पिछले 15 साल की अगर बात करें तो बीजेपी का कब्जा रहा है जी। क्या लग रहा है आपकी निगाह में इस बार? देखिए, पिछली बार के चुनाव की अगर तुलना करें, बात करें 2019 की, तो 2019 में थोड़ा सा जो उम्मीदवारों का समीकरण था वो कुछ और था। अशोक यादव जी थे, पुलवामा था, मोदी जी का हाइट था, पीक था, शकील जी इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, अलग से लड़ रहे थे। जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे, बद्री राय, उनको पब्लिक पहचान नहीं, कमजोर उम्मीदवार नहीं, पब्लिक पहचान नहीं रही थी। वीआईपी के उम्मीदवार थे वो, और उनको मधुबनी की जनता जान नहीं रही थी। तो जो मतों का जो विभाजन था वो लगभग बहुत ही स्पष्ट था कि क्लियरली हो गया था। आधा गया शकील जी को, आधा गया उनको 12-13%, और लगभग 60% वोट वन साइडेड जो बीजेपी के और एनडीए के मतदाता नहीं भी थे, जो पारंपरिक रूप से आरजेडी के मतदाता थे या कांग्रेस के थे। हाँ, मैं विशेष रूप से आरजेडी के मतदाता की इसलिए बात करूंगा क्योंकि आरजेडी के ही उम्मीदवार थे पूर्वे जी, भले ही वो वीआईपी के टिकट से लड़ रहे थे। तो आरजेडी का जो कोर एमवाई में वाई वोटर है, जिसका मधुबनी में लगभग 18 से 19% जिसका मत है, मैं यादव की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा कि आकलन क्या है, तो आकलन तो संख्या आधारित होगा। तो वो जो 20% जो यादव वोट था उसका लगभग 100% शिफ्ट हो गया बीजेपी में, अशोक यादव। मोदी जी के चेहरे पर? मोदी जी के चेहरे पे नहीं, अशोक यादव के होने से और बद्री पूर्वे वीआईपी के आने से जो राजद के जो वोटर थे वो बिल्कुल उदासीन थे पिछली बार। मुस्लिम वर्ग में भी लगभग यही हाल था। शकील जी की तरफ जाएं कि ये कौन से बद्री हैं, कंफ्यूजन था। तो पिछली बार आप देखेंगे 60% मत आए थे अशोक यादव जी को, और बाकी 40 में से मत विभाजन हो गया था 12%, 14% ऐसे करके। अब आते हैं इस बार 2024 के चुनाव में। 2024 के चुनाव के शुरुआती दिनों में मधुबनी में मामला लग रहा था कि कुछ 2019 के रास्ते पर ही जा रहा है, क्योंकि उम्मीदवार एक अशोक यादव जी बाहरी हैं, लेकिन वो तो मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं। उनका अपना तो जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो भी कहेंगे कि अशोक यादव ने कुछ नहीं किया है, काम का आदमी नहीं है। तो यही रहे थे बीजेपी के जो काफी नाराजगी थी। बीजेपी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जो ऑफिस बेयरर हैं, उनसे अगर आप अकेले में बात, वो भी नाराज है, वो भी कहेंगे कि यार अशोक यादव किसी मतलब का नहीं है। लेकिन क्योंकि बीजेपी का पॉलिटिक्स ऐसा है, कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड है, कि उसमें तो जिसको उम्मीदवार दिया वो दिया। तो अशोक यादव जी जो लास्ट टाइम थे, इस बार थे, इसमें थोड़ा सा ये हो गया कि आरजेडी का कोर वोटर अब वहाँ नहीं है पिछली बार की तरह। इस बार कंफ्यूज रहा नहीं, शुरुआती कंफ्यूजन जरूर था। तो यो यादव वोट जो एक बल्क में अशोक यादव जी को चला गया था 20%, वो नहीं गया इस बार। वो नहीं गया है। ये कैसे आप कह सकते हैं नहीं गया? मैं सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ 80% यादव वोट, 80% वो यादव वोट आरजेडी के पास वापस आया है। 80% जो अशोक यादव जी को इस बार गया है यादव वोट, वो सिर्फ 20% गया है इस बार। मैं ज़मीनी स्तर की बात बता रहा हूँ। जो यादव बाहुल्य गांव हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, आरजेडी में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने मेहनत करके जो बात है, और विधानसभा वाइज चाहे हरलाखी हो चाहे बेनीपट्टी हो, मैं यादव बेल्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ जहाँ के हैं, तो वहाँ का रिपोर्ट महागठबंधन के पक्ष में बहुत सकारात्मक है। मुस्लिम वर्ग में इस बार कोई कन्फ्यूजन नहीं था, स्त्री में या पुरुष में कोई कन्फ्यूजन नहीं था। एक मत से थोड़ा सा जो विभाजन, मतलब शुरुआत में कन्फ्यूजन जरूर था, अगड़े पिछड़े वो हो जाता है, लेकिन वो नलीफाई हो गया। तो फातमी जी के पक्ष में जो एमवाई का जो इक्वेशन था वो कंप्लीट गया है, और ये जो एमवाई वोट है
ये 19-19 हो जाता है, यानी कि 38% मधुबनी में आ जाता है। 19% मुस्लिम है, 19% यादव है। अब बात करते हैं तीसरे जो नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो है ब्राह्मण। A to Z जो लोग हैं A to Z की नहीं, मधुबनी लोकसभा में जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो नंबर 1 है, जिसका सबसे ज्यादा मत है, वो है ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मणों के साथ एक दिक्कत है, गिरता है। नहीं, ब्राह्मण में से बहुत लोग नहीं भी हैं और वोट परसेंटेज भी कम होता है। अच्छा, आप भी ब्राह्मण हैं? हम में मैथिल ब्राह्मण के बारे में मैं ऐसा आकलन जो रिपोर्ट मिल रही है कि मैथिल ब्राह्मण जो है वो उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। नहीं, मैथिल ब्राह्मण ने नहीं, ब्राह्मण राजपूत सवर्ण का जो अभी मेंटालिटी है वो बीजेपी की तरफ है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, कायस्थ हो, जो सवर्ण वोटर जो है वो ये नहीं देख रहा है कि सवर्ण उम्मीदवार है कि नहीं, वो हिंदू बन गया है। वो हिंदू बन गया है। सवर्ण उम्मीदवार में अभी जाति वाला फीलिंग नहीं है, वो आंख मूंद के बीजेपी की तरफ है। ठीक है। अब लेकिन बात है कि वो जो 35% ब्राह्मण वोट है, वो जो वन साइडेड था अशोक यादव जी को, वो भी नहीं है। उसमें से कितना डेंट कर पाया महागठबंधन या फातिमी जी का करिश्मा या लोगों का मेहनत? तो जहां तक मैं जमीनी रिपोर्ट देख रहा हूं, ज्यादा नहीं, 10 से 20% ब्राह्मणों के वोट में टूट हुआ है। 20% वोट ब्राह्मणों का। बड़ी बात आप बता रहे हैं। अगर मैं समीकर, मैं हवाबाजी की बात करता नहीं हूं, मैं किसी की भक्ति करता नहीं हूं, मैं सीधा बता रहा हूं। यादव 80% वोट हुआ है महागठबंधन के पक्ष में, मुस्लिम 100% वोट हुआ है, और जो की कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कांग्रेस पार्टी के भी सवर्ण हुए, और जो नाराज अशोक यादव जी से बहुत गांव में तो ऐसा चला, मोदी नहीं, बहुत गांव का नारा मैं बता रहा हूं, मोदी तुमसे बैर नहीं, अशोक यादव तेरी खैर नहीं, ये भी नारा चला है बहुत। तुमसे बैर नहीं, अशोक यादव तुमसे बैर नहीं, मोदी तुमसे बैर नहीं, अशोक यादव तेरी खैर नहीं, ये चला है मधुबनी में। अशोक यादव की जो स्थानीय लोकल नाराजगी थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आप अगल बगल में भी देखेंगे तो अशोक यादव जी का कोई कंट्रीब्यूशन पिछले 5 साल में लोकसभा क्षेत्र ना ही संसद में रहा, ना ही वो कुछ बोले, ना ही उन्होंने केंद्रीय विद्यालय की बात की, ना ही नवोदय विद्यालय की बात की। अशोक यादव चुप साइलेंट आदमी है जो कुछ करता नहीं है, इलेक्शन में दिखता है बस। अच्छा रणधीर जी, फिर और इस जो पचफोरना जिसको बोलते हैं, अलग अलग जो कास्ट है उन लोगों, आप देखिए पचफोरना और दलित, तो मोदी जी का जो राजनीति रहा है और बीजेपी का, उसमें एक्सट्रीम फोकस इन्होंने इसी 2 वर्ग पे किया है, दलित पे और ओबीसी पे, अदर ओबीसी पे। तो आप देखेंगे जब जय श्री राम का जब चलता है या कोई भी जुलूस चलता है धार्मिक, उसमें आप सवर्ण नहीं देखेंगे, पॉपुलेशन ज्यादा उन्हीं की, आप उसमें सवर्ण देखेंगे ही नहीं तलवार चलाते हुए। आपको भी कभी नहीं देखा किसी जुलूस में? नहीं, हमको तो वैसे भी नहीं देखिएगा। आपको नहीं देखा। मैंने यहाँ जितने भी हमारे जो मित्र हैं, जो हिंदू, जो गैर मुस्लिम मित्र हमारे हैं, खाना पीना साथ हम लोगों का होता है, कभी उन लोगों को जुलूस में नहीं देखा आपने? नहीं, वो आप देखेंगे, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। हाँ। ये आप एक चीज देखेंगे, धार्मिक उन्माद के नाम पर या धार्मिक अगर कोई काम होता है तो उसमें जो फ्रंट पे आगे किया जाता है वो दलित वर्ग किया जाता है, गरीबों को किया जाता है, पिछड़ों को ब्रेन वॉश करना आसान होता है, उनकी शिक्षा कम है। तो जो दलित ग्रुप है, जो ओबीसी ग्रुप है, उसको तो हिंदू बनाने का कार्यक्रम तो है ही, सब हिंदू, तो हिंदू बनाने का जो कार्यक्रम था वो है, स्पेशल हिंदू बन जाता है। करेक्ट। लेकिन आप कहेंगे कि क्या वो ब्लाइंडली जो पचफोरना वोट है वो 100% अशोक यादव जी को गया है? हाँ, ये सवाल है, ये एक प्रश्न है। मुझे लगता है कि बहुत हद तक 75% तो जरूर गया है अशोक जी को, तो ये 25% कट गया है। हाँ, 75% इसलिए गया है क्योंकि अभी भी नॉन यादव ओबीसी में यादव का खौफ है। ये मैं आपको जमीन का रियलिटी बता रहा हूँ। वो भले ही सामने में सब एक दिखेगा, लेकिन आप जैसे पीछे से बात करेंगे, अकेले में बात करेंगे तो आपको बताएगा, चलो उससे नाम से दहशत डर जाता है, थोड़ा सा दहशत हो जाता है। वो अभी भी अपोजिशन पॉलिटिक्स है, इसीलिए तो झंझारपुर से मंडल जी जीत रहे हैं पचफोरना वोट से का सॉलिड उनका, इसीलिए तो हमारे 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। मेरे कहने का मतलब है कि जो पचफोरना का वोट है लगभग 50% के आसपास आता है, 35% के आसपास आता है मधुबनी में। इस 35% में क्या डेंट लगा पाई है महागठबंधन, इसी पर डिपेंड करता है मधुबनी का रिजल्ट, चुनाव का परिणाम। क्योंकि कोर वोटर का जो बात है, पिछली बार आरजेडी का कोर वोटर बीजेपी को दिया था, कांग्रेस का कोर वोटर बीजेपी को दिया था, इस बार नहीं दिया। तो इसके चलते बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज हो गया 60%, टोटल पोल में से आ गया, उनको 5 लाख का अंतर आ गया, तो लोग तो पागल हो जाएंगे उस पार्टी के लोग। इस बार हो गया है कोर वोटर कंसोलिडेशन,
मतलब बीजेपी का जो आरएसएस और कोर वोटर बीजेपी का है वो कंसोलिडेट एक तरफ हो रहा है, तो आरजेडी के जो कोर वोटर थे वो कंसोलिडेट हो गए, वो एमओआई हो गए, उसमें जो प्लस कांग्रेस का आ गया, कम्युनिस्ट के जो कोर कार्यकर्ता हैं, तो ये कंसोलिडेशन इस बार सॉलिड हुआ है। तो अगर कहते हैं 40% अगर आ गई बात कि 40% अपना अपना हो गया दोनों का वोट, अब बात कहाँ पे अटकेगी, तो ये पचफोड़ना पे अटकेगी। तो पचफोड़ना में से अगर 10 या 12-15% अगर महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग हुआ है, 15 से 20%, तो परिणाम अशोक यादव जी के लिए दुखद रहने वाला है। तो फातिमी जी निकाल सकते हैं चुनाव। वैसे अगर आप मुझसे इतना डिटेल में नहीं, मोटा मोटा पूछें कि मधुबनी लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है, नहीं करना चाहिए ऐसा कोई भविष्यवाणी चुनाव में, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं लगभग सैकड़ों हज़ारों लोगों से बात कर चुका हूँ पिछले 2 दिन में, मेरा अंदाज़ा है कि पिछली बार जैसे वन साइडेड था और जीत हार का जो मार्जिन था वो 5 लाख था, इस बार 50,000 के अंदर होगा। 25 से 50 हम लोग भी आंक रहे हैं। 25 से 50,000, 50,000 के अंदर होगा। और इस 50,000 में कोई भी मार सकते हैं कि लास्ट माइल वोटर जो है, वही पचफोड़ना वाला जो बोल रहा हूँ, उसमें से महागठबंधन का कितना डेंट लगा पाए हैं, कितना आगे बढ़ पाए हैं, बहुत बड़ी बात आपने बताया है ये पचफोड़ना के बारे में। लेकिन एक बात आपने डायरेक्ट बोल दिया झंझारपुर के बारे में, इतना ज़्यादा आप समझिए कि कैसे थे कि भाई कि झंझारपुर में आपने डायरेक्ट कह दिया कि जदयू जीत रही है, इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार नहीं, झंझारपुर में नहीं, झंझारपुर में मामला टाइट था। झंझारपुर में यहाँ पे भाजपा बनाम जदयू की लड़ाई थी। भाजपा वहाँ पे तो महागठबंधन सीन में ही नहीं था। सुमन जी कोई मामूली बीजेपी के लोग नहीं हैं। सुमन जी कोई राजनीतिक नेता नहीं है बीजेपी के, बाल प्रचारक हैं। जो बचपन में आरएसएस ज्वाइन करता है वही प्रचारक, वो प्रचारक हैं। वो शुरू से वो कोर, उनका ब्लड डीएनए वो आरएसएस का है। तो अब मुकाबला अगर सिर्फ महागठबंधन पूरा ताकत लगा दिया सुमन जी के पीछे, और बीजेपी का जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंट था, जो बिजनेस क्लास, वो चले गए, ब्राह्मण क्लास नहीं, बिजनेस क्लास और ब्राह्मण क्लास, इस दोनों को चाहे ये यकीन हो कि चुनाव के बाद सुमन जी फिर वापस आ जाएंगे बीजेपी में, ये दोनों भी सुमन जी के पीछे था। ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा वर्ग वोट दिया है, वोटिंग किया है उनको, बिल्कुल। और व्यावसायिक क्लास, लगभग 1.5 लाख बिजनेसमैन, व्यवसायी वर्ग का वोट है झंझारपुर लोकसभा में। 1.5 लाख मत है बिजनेस क्लास का, तो उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज था। लेकिन बीच में आ गए हमारे गुलाब यादव जी, क्योंकि महागठबंधन के वोट में, महागठबंधन का वोट तो एमवाई में बता रहा हूँ, सेंधमारी कर दिया उन्होंने। हाँ नहीं, तो अब सेंधमारी नहीं, यही कहते हैं द डर्टी पॉलिटिक्स जो होता है, यही होता है। अब गुलाब जी को तो कमिटमेंट किया गया था साल भर पहले से, टिकट तो पहले वो लड़िए, टिकट दिया गया था उनको, वापस लिया गया जैसा उन बता रहे थे, जो भी कोई कारण हो। लेकिन गुलाब जी 1 साल से तैयारी कर रहे थे चुनाव का, 2 साल से, पिछले 3 साल से मधुबनी में अगर एक नाम है जो राजनीतिक तौर पर बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, उसका नाम है गुलाब यादव। कह के लिया है उसने, डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से जो फिर इसमें गुलाब यादव जी ने सुमन जी को पराजित करके एमएलसी जीता। गुलाब यादव जी ने सभी समीकरण को ध्वस्त करके जिला परिषद जीता। मैं बिंदु गुलाब यादव मानता ही नहीं हूँ, बिंदु गुलाब यादव तो कुछ नहीं, गुलाब यादव जी की बात है। तो गुलाब यादव, मैं पॉलिटिक्स तो पिछले 2 साल से मधुबनी देख रहा है, तो जैसे कहते हैं ना किसी का चढ़ने वाला होता है, तो चढ़ान था उनका, वो तैयारी भी कर रहे थे, आर्थिक रूप से संबल हैं, पॉलिटिकल इक्वेशन उनके पास ठीक था। लेकिन अचानक फिर से एक नई राजनीति हुई, और नई राजनीति का जो भी कारण हो, मुकेश सहनी जी का आया तो पूरे बिहार में फ़ायदा होगा महागठबंधन को। उसका 2.5-3% ही अगर मल्लाह वोट हैं, 25-50 हज़ार ही अगर हर जगह पे हैं, और वो अगर जुड़ते हैं महागठबंधन के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है, वो हर जगह इम्पैक्ट होता है। तो जिस किसी भी कारण से हो, लेकिन क्योंकि झंझारपुर में गुलाब यादव एक थर्ड फैक्टर हो गए, तो क्या गुलाब यादव ने महागठबंधन के कोर वोटर का वोट कट कर लिया है? अब ये प्रश्न है। अगर उन्होंने महागठबंधन के कोर वोटर यानी यादव वोट का 50% कट कर लिया है, तो रामप्रीत मंडल जी फिर से चुनाव जीत रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने बताया है दर्शकों। रणधीर झा जी थे, इन्होंने साफ साफ बताया है, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें या फिर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, मधुबनी के बारे में इन डिटेल बताया है और झंझारपुर के बारे में बताया है। इंतजार है 4 जून का, देखिए 4 जून को हम सबको इंतजार रहेगा, हम सबों को इंतजार है 4 जून का कि किसके सर यह गद्दी जाती है मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की। बहुत बहुत